प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस को घोटालों की जननी बताया और गरीब कल्याण योजना गिनाई। लक्ष्य राजस्थान में मिशन 25 सीटें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी पर निशाना साधा। कहा, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सका वो सिर्फ भाषण देता है। युवाओं से रोजगार अधिकार यात्रा में जुड़ने की अपील। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने वाराणसी में बड़ा रोड शो किया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। लोगों से जाति नहीं मुद्दे चुनो का संदेश। दिल्ली में एएपी नेताओं की बैठक में केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले, सीबीआई ईडी का डर दिखाकर लोकतंत्र को दबाया नहीं जा सकता। आपका 10 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन ऐलान। छत्तीसगढ़ की जनसभा में प्रियंका ने कहा, महिलाओं को सिर्फ भाषण नहीं भागीदारी चाहिए। भाजपा पर कागजी कानून का आरोप। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने टोल विवाद पर बयान दिया। बोले, विकास के लिए राजस्व जरूरी है। विपक्ष ने इस पर विरोध जताया। पटना से शुरू हुई तेजस्वी यादव की बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा। यात्रा 7 जिलों से होते हुए गया तक जाएगी। बेरोजगार युवाओं को बड़ा समर्थन मिला। कोलकाता में इंडिया गठबंधन नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2026 लोकसभा रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा। ममता बोली, संघर्ष और संवाद साथ साथ चलेंगे। तेलंगाना में टीआरएस के विधायक पर 50 करोड़ रुपए फंड हेराफेरी का आरोप। ईडी ने छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए। टीआरएस ने इसे राजनीतिक बदला बताया। मणिपुर में कुकी और मेइतेई प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता बेनतीजा रही। फिर से कुछ इलाकों में झड़प की खबरें। केंद्र ने हालात पर नजर रखने को कहा। सोने की कीमत 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। 120 रुपए की गिरावट। चांदी 1,01,300 रुपए प्रति किलो मामूली बढ़त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता से घरेलू भाव भी शांत। महंगाई दर 7.1% पर, खासकर सब्जी और गैस में उछाल। बेरोजगारी दर 8.8%, सबसे ज्यादा असर शहरी युवा वर्ग पर। सीएमआईई ने नीति हस्तक्षेप की सिफारिश की। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को एआई पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के निर्देश दिए। अब स्नातक स्तर पर एआई और डेटा साइंस जरूरी होंगे। नया सत्र अगस्त से लागू। भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक सहयोग पर 5 समझौते किए। रेलवे, साइबर सुरक्षा और 5G नेटवर्क पर फोकस। दोनों देशों ने साझा प्रेस रिलीज जारी की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से भूस्खलन, 3 गांवों में संपर्क टूटा। सीडीआरएफ राहत में जुटी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। WHO की रिपोर्ट। भारत में 2024 की तुलना में 2025 में टाइफाइड केस 17% बढ़े। स्वच्छ जल की कमी को बताया प्रमुख कारण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 गुटों में झड़प, 12 घायल। धार्मिक जुलूस के दौरान हुई कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। धारा 144 लागू। RAF तैनात। सारा अली खान की फिल्म नारी शक्ति का ट्रेलर रिलीज। फिल्म महिलाओं की सामाजिक संघर्ष पर आधारित है। रिलीज डेट 26 जुलाई को घोषित। इसरो ने चंद्रमा पर माल और सैटेलाइट पहुंचाने वाले लूनर एक्सप्रेस योजना का काम शुरू किया। ये मिशन 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इससे चंद्रयान की सप्लाई क्षमता और बढ़ेगी। मुंबई में लगातार बारिश के कारण लोकल ट्रेनों की रफ्तार थम गई। विक्रोली, कुर्ला और ठाणे रूट पर पानी भराव से सेवा प्रभावित। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ओला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक ओला हाइपर को बाजार में उतारा। फुल चार्ज 250 किलोमीटर की रेंज और 0 से 60 किलोमीटर सिर्फ 4.2 सेकंड में। कीमत 1,45,000 तय की गई। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पिछले महीने 25% बढ़ी। मुख्य कारण वायरल निमोनिया और पोस्ट कोविड जटिलताएं मानी जा रही है। सरकार ने स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को आम चुनाव की तारीख तय की। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। नवाज शरीफ और इमरान खान के गुटों में जबरदस्त टक्कर। जून 2025 में यूपीआई के जरिए 18.2 लाख करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ। पिछले महीने की तुलना में 5% की वृद्धि। सरकार ने डिजिटल इंडिया की रफ्तार को ऐतिहासिक बताया।
बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई ने चेतावनी जारी की, ग्राहकों को ओटीपी साझा न करने की अपील की गई। बैंकों में 24/7 मॉनिटरिंग का निर्देश। अब ट्विटर एक्स पर हिंदी में लाइव ऑडियो चर्चा कर सकेंगे यूजर, खासकर पत्रकार, राजनेता और पब्लिक फिगर को इससे लाभ होगा। ये फीचर फिलहाल भारत में बीटा मोड में है। आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका ने आईएमएफ से $1.2 बिलियन के नए लोन की मांग की। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से स्थिति गंभीर, भारत ने मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। मीटी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 55 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। टीन एजर्स और यंग प्रोफेशनल्स प्रमुख यूजर बेस है। सरकार ने नई रेगुलेशन पॉलिसी का खाका तैयार किया। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से एआई संचालित हथियार परीक्षण की बात मानी। दावा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में नई क्रांति की शुरुआत। अमेरिका और भारत ने इस पर चिंता जताई। वित्त मंत्रालय ने Q1 जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.5% बताया, पिछली तिमाही से थोड़ा सुधार पर अनुमान से कम। उद्योग और सेवा क्षेत्र में मजबूती दिखी।